खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। खटखट टोल प्लाजा पे हाँ, और यहाँ युवाओं की किसान पंचायत थी, महापंचायत, लेकिन वो एक अलग विषय है। 3 कृषि कानून थी, लेकिन एक भय बन रहा है कि कॉरपोरेट घराने आवेंगे और उसके बाद में जो किसान है वो अपनी फसल का ना उचित मूल्य ले सकेगा और ना ही वो आगे बढ़ सकेगा। इस भाई का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरी समझ में आया और मन में आई कि भाई ये दूसरों को भी आप बतावा कि एक किसान ने अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कराया है और जो अपना प्रोडक्ट है, अपना जो खेत में तय जो भी फसल पैदा हुआ है, ये गन्ने का इसका जो फसल का काम था, तो इसने अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कराया कि भाई हम अपना ब्रांड खुद क्रिएट कराएंगे और उसकी पब्लिक में एक उसे कॉन्सेप्ट के तहत प्रोवाइड करवाएंगे। इस भाई तय जानकारी आप लेवांगे। इस भाई ने यू ट्राली टाइप ट्रैक्टर का पाछा कराया है और इसी के कुछ कॉन्सेप्ट यू लेकर आया है, वो सारी बात भाई तक कराएंगे। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई पहला अपना परिचय दे दे। भाई साहब परिचय कुलदीप, गांव उजियाना, तहसील नरवाना से हूँ। एक किसान भी हूँ तो और अच्छा, शिक्षक भी रह चुका हूँ। योगा टीचर मैं रहा हूँ। KVS में मैंने 2 साल एज ए योगा इंस्ट्रक्टर मैंने जॉब की है। बिल्कुल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका किस प्रकार का मन में आया है कि आपने एक ये मशीन है भाई जिसमें गन्ना बाहर टोके देखे होंगे ना आपने, वहाँ टोके एक देसी जुगाड़ था जो एक ब्रांड नहीं बन सके कभी भी। वहाँ उसी दृष्टि से देखे जावे हैं कि भाई ना मेरा यू गंडाला बढ़िया रखा है, जूस ना रखा है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन इस भाई ने एक अलग तरीका था अपना खेत का जो गन्ना है उसको यहाँ पे एक ब्रांड का तौर पर पेश कराया। वो किस तरह से कुछ कराया है, कुकर यू मन में आइडिया आया? भाई जी कोरोना में जब जॉब मान लो हर जगह ही बंद था, तो हमारी भी जॉब बंद होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब थी, तो मन में था अपना ही काम करने का था कि भाई कुछ किया जाए। और राजीव दीक्षित जी को सुना, स्वदेशी पे काम करने का हमेशा से विचार रहा कि हम अपना खुद का कुछ करें। तो मैंने फिर मन में विचार आया, ये कंसेप्ट जो ट्रॉली मैंने बनवाई, ये पंजाब में जो अपने आंदोलन में जो किसान भाई लेके गए हैं वहाँ से ट्रॉली का कंसेप्ट वहाँ से आया। और जो मशीन था वो मैंने गुड़गांव मॉल में देखी थी, वहाँ पे 100 रुपये का गिलास दे रहे थे वो। तो मैंने वहाँ से हिसाब लगाया कि अगर किसान अपनी फसल को खुद बेचे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हम कमा सकते हैं। तो मैंने खुद अपने गन्ना खुद खेत में उगा के और उसको मार्केटिंग मान लो बेचने का काम मैंने स्टार्ट किया कि भाई अपना खुद की फसल खुद अपनी उसको बेचेंगे, सेल करेंगे। यानी कि आपने खुद का ब्रांड क्रिएट कराया है यूँ कि भाई हम अपना ही जो एक छोटी दुकान है उसमें ही अपने प्रोडक्ट को लेकर आवाएंगे और लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। जी कि क्योंकि कंपनियां क्या कर रही हैं, कंपनियां रॉ मटेरियल किसान से ले रही हैं। आज किसान धरने पे बैठा है कि हमें उचित मूल्य दो, उचित मूल्य दो। वो किसान भी सच्चा है, उसको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि कंपनियां उसी चीज़ को 20 रुपये में लेकर 60 रुपये में बेच रही हैं, बट किसान का बेचारे का लागत मूल्य भी नहीं पूरा हो पाता। तो मैंने इस कंसेप्ट पे काम किया कि मेरे अपने रोज़गार भी बनेगा और मेरे से 4 भाई इससे सीख भी मिलेगी कि भाई हम अपने चीज़ को कैसे बेच सकते हैं। आज हम अगर एक एकड़ ईख की बात करें, गन्ने की बात करें, अगर जूस के रूप में बेचते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए का हम ईख से अगर रस बना के इसको अपना ब्रांड बना के जूस बना के बेचें तो 8 से 10 लाख रुपए का 1 एकड़ से हम कमा सकते हैं, ईख को हम बेच सकते हैं। और जब भी वो मंडी में आप लेकर जाओ, वहाँ मिल में खड़े रहो, चक्कर काटे मिल में, तो आज भी आप यूपी का मुद्दा उठा के देख लो, वहाँ पे किसानों की 5-5 साल से बकाया राशियाँ पड़ी हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ मजबूर हैं बेचारे किसान। तो किसानों को, छोटे किसान को ये करना पड़ेगा कि अपनी फसलें खुद उगा के, थोड़ी थोड़ी फसलें, सारी फसलें उगा के और उसको अपना एक ब्रांड तैयार करके या समूह बना के उसको बेचें, अपना खुद का कंपनियां स्थापित करें, छोटी कंपनियां स्थापित करें और एक समाज में परस्पर सहयोग बना के उसको बेचें, तो उससे मुनाफा ज़्यादा होगा किसान को। तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की है, कैसे वर्क कर रहा है वो भी आप बता दें। इसके ऊपर हमने सोलर प्लेट लगा रखी है, 700 वाट का सोलर पैनल लगाया हुआ है जिससे बिजली की हमें आपूर्ति है उससे मिलती रहती है। ये बैटरियां रखी है इसके अंदर। और दूसरी बात, जब हम गन्ना है, जो गन्ने को हम ठंडा करने के लिए बर्फ़ का प्रयोग नहीं करते, हम गन्ने को फ्रिज के अंदर रखते हैं। ये देखिए, गन्ने को साफ सुथरा काट
छांट के बिल्कुल गन्ने को फ्रिज के अंदर ठंडा किया जाता है और फिर ठंडे गन्ने का जूस हम प्योर जूस इस मशीन से निकालते हैं और ये मशीन वन टाइम में ही निकाल देती है गन्ने के जूस को। नहीं पहले आप देखा हाँ कि उसके अंदर जो धूप में खड़े रहे गंडे अब हरियाणवी में सारी दोपहरी तपे जावे हैं, फिर उनकी पानी मारे जावे हैं उनका स्त्रियां, फिर बाद में बर्फ डालना है, फिर भीतर तक जलन महसूस होगा जब भी आप जूस पीवा भीतर सूखन लग जाए है, गला सूखन लग जाए है। तो यू ऐसा नहीं है, यू पहले ही इसके अंदर बर्फ नहीं है। बर्फ का सोर्स एक तो बर्फ जो यूज करते हैं लोग, जैसे अपने आम रेड़े वाले जो यूज करते हैं, बर्फ का सोर्स पता नहीं है कैसी बर्फ डाल रहे हैं। हम इसके अंदर बर्फ नहीं यूज की है और बर्फ जब डालेंगे तो वो प्यास लगती है, बड़तवा जिसको हम हरियाणवी में बोलते हैं, बड़तवा लग जाती है गन्ने का जूस पी के। बट इसके अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि गन्ना ही ठंडा है और ठंडे गन्ने का जूस जब रस निकाल लेंगे तो शरीर में ऐसी कोई वो नहीं, नेचुरल है वो, बिल्कुल नेचुरल। उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा मटेरियल भी उसमें नहीं डाला गया है, प्योर है, हाइजेनिक है। इसके अंदर बार बार वो जो आम रेड़े वाले हैं उसको बार बार निकालते हैं, वो अनहाइजेनिक हो जाता है, उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, धूल मिट्टी होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक फ्रिज से गन्ना सीधा निकलता है और मशीन के अंदर जाता है, बिल्कुल प्योर जूस निकलता है, हाइजेनिक निकलता है। बिल्कुल भाई, इनमें नींबू का प्रयोग करें हैं भाई और सेंधा नमक है उसका इस्तेमाल करें हैं और काली मिर्च, हाँ तो इस तरह से है इसके अंदर है। और ये कितना कॉस्टली आपको पड़ा था लगभग? इस पे भाई जी हमने जो ट्राली अपनी ये खुद तैयार करवाई, पंजाब से तैयार करवाई, तो इस पे ट्रैक्टर के समेत हम, क्योंकि हम तो शिक्षक थे, हमने ना मान लो घर वाले तो खेती करते थे बट हम तो जॉब में थे, तो ट्रैक्टर समेत अपनी इस पे कॉस्टिंग 9 लाख के करीब आ गए। 6 लाख रुपये इस सेटअप पे लगे, अपना ट्रॉली पे, सोलर पे, मशीन पे, फ्रिज पे, जो इस सिस्टम पे 6 लाख रुपये के करीब पैसा लग गया। तो जब आप रिवेन्यू की बात कर रहे हैं तो रिवेन्यू कितना है? इतना है कि आप संतुष्ट हो कि? हाँ, काम बढ़ रहा है। कस्टमर आज भी आपने देखा होगा, यहाँ पे भी सारे किसान भाई आए हुए थे, उन्होंने जूस पिया तो उन्होंने सराहा है कि आप बिल्कुल प्योर और अच्छी चीज़ दे रहे हैं और काफ़ी लोगों ने खूब पिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। अगर जो जॉब कर रहे थे ना, उस जॉब से अपना काम कर रहे हैं, इसमें हमें संतुष्टि है। यानी दूसरे के लिए कमा रहे थे, अब हम अपने लिए कमा रहे हैं। यानी कि नौकर से मालिक की जिंदगी अच्छी है, क्योंकि बड़े नौकर से छोटा मालिक ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमसे और भाई भी जुड़ें। अगर कोई ऐसी चीज़ सेटअप तैयार करना चाहता है, हम उसकी मदद भी करेंगे, उसको थोड़ा सा गाइडेंस भी करेंगे। और हम इसमें कि नौकर मालिक वाली बात नहीं है, एक कॉरपोरेशन के तहत हम चल सकते हैं। अगर 4 भाई जुड़ना चाहें तो उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई आप ऐसे काम कीजिए, या जुड़ के भी काम कर। यानी कि पहले जो थिंक थी कि भाई गांव के अंदर कोई ब्रांड क्रिएट नहीं हो सकता, कोई भी कॉन्सेप्ट हम लेकर नहीं आ सकते, उसके लिए शहरी पृष्ठभूमि का होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर रह गए भी, आप ट्रैक्टर के पीछे भी अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। बिल्कुल, अभी एक भाई है संगरूर से हैं, पंजाब से, उन्होंने रॉयल शुगर नाम से सीसी के अंदर पैकेट वो जूस बंद किया और वो अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो गन्ने का जूस प्रोसेस करके उसको अमेरिका के अंदर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं अगर अपनी इच्छा शक्ति हो और सहयोग मिले तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, काफ़ी अच्छी। ये एक मेन मोटिव ये है कि पहले हम योगा के फील्ड में थे, लोगों को हेल्थ अच्छी रखते थे, और इसका भी मतलब हमारा यही है कि लोगों को अच्छा जूस पिलाएं, अच्छी हेल्थ रहे, क्योंकि अगर हम अच्छा खान पान रहेगा तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। यानी कि आपकी वही थिंक है कि हमारी वजह से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़े ना, सुधरे। मैं MSc योग साइंस हूँ, UGC नेट हूँ और B.Ed भी मैंने किया, JBT भी मैंने किया, बट फिर मान लो नहीं, ये दो चीजें दर्शावा है कि भाई भारत में कितनी बेरोजगारी है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप सरकारी जॉब नहीं पा सकते, और साथ में है कि भाई आपको जरूरी नहीं है कि इतने वो करने के बाद में भी हताश होगा आप घर बैठ जाओ। तो ये पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए। अगर हमारे गांव में क्या उद्देश्य है, भाई लड़का नौकरी, सरकारी नौकरी लग रहा है तो बस बढ़िया, अदरवाइज उस चीज़ को आप बदलिए, उस कंसेप्ट को, उस थिंक को बदलिए। आज हमारे बुजुर्ग इतने परेशान हो चुके हैं, जो खेती के अंदर कोई बचत नहीं है, तो बुजुर्ग यही बोलते हैं बड़े बूढ़े, बेटा खेती में कुछ नहीं, आड़ काले हो जाएंगे भाई, जाकर 10,000 रुपया की गुड़गांव में नौकरी कर ले। बट उस नौकरी में कुछ नहीं, गुड़गांव में पीढ़िया ही लेकर होगा, छोरा का पीढ़िया होगा, क्यों खाने नहीं है, रहने के लिए नहीं है। 10,000 रुपये में गुड़गांव जैसे शहर में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उससे अच्छा है कि आप अपना रोजगार भगवाने में, ज़मीन से हम जुड़े हुए हैं, हमारे पास अगर ज़मीन है तो क्यों ना हम उसके अंदर कुछ उगाएं और
उस चीज़ को प्रोसेस करके बेचें, अपनी चीज़ का मार्केटिंग करें। यानी कि एक बात और है, नहीं अपनी जो खेती है उसको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उसके अंदर भी अपडेट लेकर आने की ज़रूरत है, उस कॉन्सेप्ट को हम बदल सकते हैं। खेती तो कर ही रहे हैं, साथ में उसकी मार्केटिंग का जो मेथड है वो आपने चेंज करना पड़ सकता है। अब 2 किल्ले का ज़मीन, 2 किल्ले जिस आदमी के पास ज़मीन है तो वो भी अगर वही गेहूं और जीरी या धान के पीछे अगर वो भी उसी पे निर्भर रहेगा ना, तो उसका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि उस पे लागत ही इतनी आ जाती है, जितने की वो बिकती है उतनी लागत आ जाती है, पीछे से बेचारा घाटे का सौदा है। तो उसको बदलने की आवश्यकता है। उसमें जैसे अब दालों के भाव हैं आसमान पे हैं, सरकार की नीतियाँ वो बाहर से इंपोर्ट भी करती हैं, तो क्यों ना समाज में हम अपनी दालें उगाएं या सब्जियां उगाएं, उसको हम आपस में एक दूसरे को, और आम जनता को भी चाहिए कि आज एक फैमिली डॉक्टर की बजाय एक फैमिली फार्मर चुना जाए। एक बात और है, नहीं जो मक्की का भुट्टा हुआ है, एक मक्की का भुट्टा पैकेजिंग के बाद में 75 रुपये का हो जाए, जबकि किसान का खेत में वो 5 रुपये का भी नहीं होता, और उसके ऊपर लिखते हैं कि इसमें फाइबर हुआ है। ऐसा हुआ है कि जैसे इसने पैकिंग करी तभी फाइबर इसमें आया है, वो खेत में तभी फाइबर था उसके अंदर, लेकिन क्या है कि उसने अलग तरीका अपनाया है, मार्केटिंग का अलग तरीका। तो किसान को भी शायद कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है और अपना भुट्टा फाइबर के साथ में प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर लिख दिया कि भाई हाँ वाकई में ये चीज़ें कहीं ना कहीं सेंटिमेंट करें लोगों को, तो वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और मार्केटिंग किसान को सीखनी चाहिए कि अपना प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए। तो जब तक हमारे किसान बोले बाले थे पहले, बट आज तो हर घर में एक युवा, सभी युवा पढ़े लिखे हैं मेरे साथी, तो क्यों ना उस चीज़ की तरफ जाया जाए कि अपनी चीज़ को हम बेचें, हम दूसरों मंडियों के भरोसे ना रहें, और अपनी चीज़ की ब्रांडिंग करें और उसकी मार्केटिंग करें। अगर प्रॉपर रूप से ब्रांडिंग और मार्केटिंग हम करेंगे तो क्यों नहीं हम एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, किसान के लिए शायद वीडियो काफ़ी कारगर है। जो आगे आने वाली युवा पीढ़ी है उसको भी थोड़ा अपना क्रिएटिविटी पे ध्यान देना चाहिए। सिंपलिसिटी एक अलग चीज़ है कि किसान भोला भाला है, लेकिन आगे जो आने वाली जनरेशन है वो तो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके, वो सीखने की कोशिश करे कि भाई सफल कैसे हो जाए। जब आप काबिल बनोगे तो कामयाब तो ऑटोमेटिक बन ही जाओगे। तो काबिल बनने की कोशिश करें और अपने प्रोडक्ट को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए कुछ अलग सीखने की और प्रस्तुत करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने इस वीडियो तक के कुछ जानने मिला है और जो आपके विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।